हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आज के वीडियो में हम लोग जो है पर्ट एंड गैंट चार्ट के बारे में पढ़ेंगे। दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे मैनेजमेंट में। मैं आपको बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पर्ट और गैंट चार्ट क्या होते हैं? ये दोनों ही मैनेजमेंट के बेसिक टूल होते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बेसिक टूल होते हैं जिन्हें किसी भी प्रोजेक्ट को प्लान करने, ऑर्गेनाइज करने और टाइम पर कंप्लीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इन दोनों टूल्स की हेल्प से जो मैनेजर होता है, यानी कि जो प्रोजेक्ट को प्लान करता है, बनाता है या करता है, वो जो है प्लान के अलग अलग एक्टिविटीज़ को, अलग अलग जो भी जो इवेंट्स हो रहे हैं प्लान के अंदर, जो उसका प्रोजेक्ट है उसके अंदर जो भी एक्टिविटी हो रही है या फिर जो भी अलग स्टेज आ रही है, उनको आइडेंटिफाई करता है और उनको जो है उनके टाइम के अकॉर्डिंग शेड्यूल कर पाता है। ठीक है, ये दोनों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे कि एक्चुअल में चीज़ें है क्या। इंट्रोडक्शन से देखते हैं। इन मैनेजमेंट स्पेशली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स आर नीडेड टू प्लान, शेड्यूल एंड कंट्रोल एक्टिविटीज़। ठीक है, जब भी किसी चीज़ का मैनेजमेंट किया जाता है, स्पेशली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तब कुछ चीज़ें जो है, तब कुछ टूल्स का यूज़ किया जाता है प्लान की एक्टिविटीज़ को प्लान करने में, शेड्यूल करने में और एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने में कुछ टूल्स का यूज़ किया जाता है, जिनमें दो टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिन्हें जो है पर्ट और गैंट चार्ट कहा जाता है। ठीक है, टू इंपॉर्टेंट टूल आर यूज फॉर दिस पर्पस आर पर्ट एंड गैंट चार्ट। दे हेल्प इन कंप्लीटिंग प्रोजेक्ट एफिशिएंटली विद इन अ गिवन टाइम। और ये जो है किसी भी प्रोजेक्ट को इफ़िशेंटली ही कंप्लीट करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं कि प्रोजेक्ट जो है अपने पर्टिकुलर टाइम के अंदर कंप्लीट हो जाए इफ़िशेंटली तरीके से। ठीक है, अब हम देखेंगे कि पर्ट चार्ट होता क्या है। ठीक है, तो पर्ट का फुल फॉर्म क्या है? प्रोग्राम इवोल्यूटिंग एंड रिव्यू टेक्निक। इसका मतलब इसको डेवलप किसने किया था? पर्ट वॉज डेवलप बाय बूज, एलन एंड हैमिल्टन इन 1958 अंडर यूएस नेवी प्रोजेक्ट। यूएस नेवी प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो है 1958 में बोस, एलन एंड हैमिल्टन ने जो है पर्ट चार्ट को डेवलप किया था। ठीक है, पर्ट a network based project management technique used to plan and schedule activities by analyzing time required for each task। पर्ट चार्ट क्या होता है? पर्ट जो है एक नेटवर्क बेस्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक होता है जहाँ पर एक्टिविटीज़ को एनालाइज किया जाता है और एक्टिविटीज़ मतलब कितना उन टास्क को या फिर एक्टिविटीज़ को करने में टाइम लगेगा, उनको एनालाइज करके उनको शेड्यूल किया जाता है। ठीक है, इट रिप्रेजेंट अ प्रोजेक्ट इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क डायग्राम वेयर एक्टिविटीज़ आर कनेक्टेड इन सिक्वेंस। और ये जो है किसी भी प्रोजेक्ट को जो है एक नेटवर्क डायग्राम के फॉर्म में शो करता है, जहाँ पर ये बताया जाता है कि प्रोजेक्ट का या फिर प्लान का हर एक इवेंट जो है एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। ठीक है, इट हेल्प इन आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पाथ विच इज़ द लॉन्गेस्ट पाथ एंड डिटरमाइन द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। और ये हेल्प करता है क्रिटिकल पाथ को आइडेंटिफाई करने में। क्रिटिकल पाथ का मतलब क्या होता है? क्रिटिकल पाथ का मतलब होता है कि जो पूरी एक्टिविटीज़ होती है हमारे किसी भी प्रोजेक्ट के बीच में, उनकी एक चेन, जो क्रिटिकल पाथ होता है, जो कि सबसे लंबा पाथ होता है, उसको आइडेंटिफाई करने में कि भाई इस पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ को या फिर इस पर्टिकुलर हमारा जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है किसी भी प्रोजेक्ट का, उसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, इसका एस्टिमेट कौन बताता है? पर्ट चार्ट बताता है। ठीक है, अब इसमें जो है कुछ 3 टाइम एस्टिमेट होते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आता है ऑप्टिमिस्टिक टाइम, यानी कि मिनिमम पॉसिबल टाइम। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम क्या है? मिनिमम पॉसिबल टाइम, यानी कि इसके अंदर जो काम है वो हो जाए, तो अगर जो है सब कुछ परफेक्ट हो जाए तो ये जो है मिनिमम पॉसिबल टाइम के अंदर पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आता है पैसिमिस्टिक टाइम। पैसिमिस्टिक टाइम यानी कि काम में अगर जो है कोई प्रॉब्लम आ गई है तो कितना टाइम लग सकता है। ठीक है, और ये तीसरा आता है मोस्ट लाइकली टाइम, जिसे जो है एम के द्वारा शो किया जाता है। ठीक है, इसे एम के द्वारा शो किया जाता है, इसे पी के द्वारा शो किया जाता है और इसे ओ के द्वारा शो किया जाता है। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम यानी कि मिनिमम पॉसिबल टाइम, कि भाई इतने टाइम के अंदर अपना पर्टिकुलर काम कंप्लीट हो जाएगा, कोई भी चीज़ें उसमें गलत नहीं है, सारी चीज़ें परफेक्ट है तो। ठीक है,
पेसिमिस्टिक टाइम यानी कि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए कितना मैक्सिमम टाइम लग सकता है, ठीक है। और मोस्ट लाइकली टाइम यानी कि एक्सपेक्टेड टाइम यानी कि नॉर्मल कंडीशन में जो है कितना टाइम लगेगा। मोस्ट लाइकली टाइम जो है सबसे बेस्ट टाइम माना जाता है, ठीक है। इसका एक फार्मूला भी होता है, इस फार्मूला बता देती हूँ मैं, ठीक है। जो आपको लिखना है TE = 0+4m+p/6, ठीक है। ये क्या है, इसका फॉर्मूला है। अब इसके एडवांटेज देख लेते हैं। सबसे पहला एडवांटेज आता है सूटेबल फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। और ये किसके, ये जो है हमारा PERT चार्ट जो है लार्ज और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, क्योंकि ये बताता है कि भाई कौन से जो इवेंट्स है, कौन से जो वर्क है वो कब करने हैं और किन किन टाइमों के अंदर कंप्लीट करने हैं, ठीक है। दूसरा आता है हेल्प इन एक्यूरेट टाइम प्लानिंग, और एक्यूरेट टाइम प्लानिंग में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तीसरा एडवांटेज है आइडेंटिफाई क्रिटिकल एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल होता है। और चौथा आता है यूज़फुल इन हैंडलिंग अनसर्टेनली, ठीक है। अब हम इसके डिसएडवांटेज भी होते हैं कुछ। कॉम्प्लेक्स एंड डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है समझने में, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग होता है प्रिपेयर करने में, और हर जगह पे जो है एग्जैक्ट डेट नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, ठीक है। तो PERT चार्ट के कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। अब हम आते हैं हमारे गैंट चार्ट के ऊपर कि गैंट चार्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती है। तो गैंट चार्ट क्या है, एक ऐसा चार्ट है जिसे जो है हेनरी गैंट ने डेवलप किया था, और उन्हीं के नाम पर जो है इसका नाम पड़ा हुआ है, ठीक है। ये जो है एक सिंपल बार चार्ट होता है जो हर टास्क को जो है टाइम के अकॉर्डिंग दिखाता है, ठीक है। गैंट चार्ट इज अ बार चार्ट यूज्ड इन रिप्रेजेंट प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ अगेंस्ट टाइम, ठीक है। मतलब टाइम के अकॉर्डिंग जो एक्टिविटीज़ को दिखाता है, ठीक है। इट शो द टास्क ऑन द वर्टिकल एक्सिस एंड टाइम ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ईच एक्टिविटी रिप्रेजेंट बाय अ हॉरिजॉन्टल बार इंडिकेटिंग द इट्स स्टार्ट एंड फिनिश टाइम। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि भाई इसमें जो है एक वर्टिकल लाइन है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक वर्टिकल लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी वर्टिकल एक्सिस है, ठीक है, उसके अंदर जो है टास्क बताए हुए हैं कि भाई यहाँ पर प्लान करना है, स्टाफ करना है और स्टाफिंग करना है और वैक्सीनेशन करना है। और जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइनिंग है इसमें टाइम बताया जाता है कि भाई इस दिन के अंदर ये किया जाता है, ठीक है। तो इसमें मतलब होता क्या है एक्चुअल में कि भाई एक ये बना दिया जाता है, एक डायग्राम के जैसे बना दिया जाता है, जिसमें एक साइड पर टास्क लिख दिए जाते हैं और इस हॉरिजॉन्टल इसमें टाइम लिख दिया जाता है कि भाई इस टास्क को इतने इतने टाइम में कंप्लीट होना है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल होता है और बहुत ही ईजी होता है, ठीक है। तो ये क्या बताता है, गैंट चार्ट एक टाइम टेबल जैसा होता है जो टाइम का स्टार्ट और टाइम का जो हमारा वर्क होता है वो वर्क का टाइम बताता है कि किस टाइम पे हमारा वर्क स्टार्ट होगा और किस टाइम पे हमारा वर्क एंड होगा। इस चीज़ को ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये इसका एक एग्जाम्पल है चार्ट का, आप लोग इसको एग्जाम में बना देना तो काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। अब मैं ये बताती हूँ इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला आता है एडवांटेज, सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, ये काफ़ी सिंपल होता है समझने में। दूसरा होता है ये जो प्रोग्रेस होती है उसको ट्रैक करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है कि कितनी चीज़ें हो गई है, कितनी चीज़ें बच गई है और कौन कौन सी चीज़ों को करना है, ठीक है। इम्प्रूव प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग, और साथ में जो है ये कोऑर्डिनेटिंग और प्लानिंग में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है, ठीक है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, जैसे कि ये जो है कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए सूटेबल नहीं होता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स में नहीं बहुत सारी चीज़ें होती है और बहुत सारी चीज़ों को हम एक ही चार्ट में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद आता है डज नॉट क्लियरली शो टास्क डिपेंडेंसीज, ये जो है हर एक टास्क की डिपेंडेंसीज को क्लियरली शो नहीं करता है, ठीक है। कैन बिकम क्राउडेड फॉर लार्ज प्रोजेक्ट, और अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसमें काफ़ी क्राउड हो जाता है कि भाई इस दिन ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, तो यहाँ पर बहुत सारा कन्फ्यूजन भी इसके अंदर जो है क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे हो चुके हैं PERT और गैंट चार्ट कंप्लीट। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या होता है। तो जो PERT चार्ट होता है उसके अंदर जो है डीप प्लानिंग की जाती है, सिक्वेंस किया जाता है और टाइम का कैलकुलेशन प्रॉपर लगाया जाता है। और ये किसके अंदर की यूज़ किया जाता है, PERT चार्ट जो हमारे कॉम्प्लेक्स प्लान होते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होते हैं उसके अंदर किया जाता है, ठीक है। और जो गैंट चार्ट होता है उसके अंदर क्या किया जाता है, सिंपल शेड्यूल किया जाता है प्रोग्राम को और जो है उसकी प्रोग्रेस को चेक किया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा होता है यहीं पर कंप्लीट। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। और अगर आपको PDF नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके PDF नोट्स ले सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।